वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपको जो प्रेशर वाला दबाव वाला चैप्टर है उस पे काफ़ी सारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो उनको वन बाय वन लिख के भी समझाऊंगा और वैसे भी आपको अगर फार्मूले हो तो फार्मूले बेस पे समझाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। इकाई क्या है? ऑप्शन देखिए। न्यूनतम इकाई, न्यूनतम, ठीक है। इकाई तो है लेकिन न्यूनतम इकाई कौन सी है कि सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन देखिए, mm, बी है माइक्रोन, सी है पास्कल और डी है मीटर। अब आपको इसमें देखना है कि वायुमंडलीय दबाव की जो न्यूनतम इकाई है वह क्या है। यहाँ पे एक ही इकाई है जो दबाव की है और वो है पास्कल, मैंने आपको बताया भी था। अगर यहाँ पे जो अलग थी 3-4 इकाइयाँ और होती, अगर वो दी होती तो उसमें हम देखते। यहाँ तो इकाई ही एक है और वैसे भी सबसे न्यूनतम इकाई जो है वो कौन सी होती है, पास्कल ही होती है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, दबाव का सूत्र क्या है। हमें दबाव जो प्रेशर है उसका फार्मूला बताना है। तो P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई ए या P इज इक्वल टू एफ प्लस ए, सी है P इज इक्वल टू एफ माइनस ए, या फिर डी है P इज इक्वल टू एफ बाई में ए। इनमें से हमें देखना है कौन सा सही उत्तर है। प्रेशर का फार्मूला पूछा है, दबाव का सूत्र पूछा है। प्रेशर क्या होता है, किसी भी तल के इकाई क्षेत्रफल पे जो लंबवत बल कार्य करता है, जो लंबवत बल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल ये हो गया और इस पे कितना जो है फोर्स पड़ रहा है वह, यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। तो ये इसका फार्मूला बनेगा, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। बढ़िया क्वेश्चन है सभी। वायुमंडलीय दबाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है। नंबर 3 है, वायुमंडलीय दबाव ज्ञात करने का सूत्र है m अपॉन डी एच, बी है एच डी अपॉन एम, सी है एच डी अपॉन जी और डी है एच डी जी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, वायुमंडलीय दबाव जो होता है उसको ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है वो हम बैरोमीटर से मापते हैं, वो तो मैंने आपको बताया था ये अंतर। लेकिन उसके लिए फार्मूला जो अप्लाई करेंगे हम वो कौन सा करेंगे, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे एच डी जी। यहाँ पे एच जो है वो क्या होती है, पारे की ऊंचाई, ठीक है। डी जो होती है वो हो गई उसकी डेंसिटी, एच से हाइट बन गया, डी से डेंसिटी बन गई यानी घनत्व बन गया पारे का। जी जो होती है वो क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ ये तीनों ही है, ऊंचाई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले से हम वायुमंडलीय दबाव फार्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये शायद आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 40 किलोमीटर की दूरी पर है कि वायुमंडल में जब 40 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएंगे तो हमें कौन सी परत मिलेगी, हमें कौन सी मंडल मिलेगी।
तो ऑप्शन है ओजोन मंडल, या फिर आयनोमंडल, या फिर वायुमंडल, या कोई नहीं। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो 40 किलोमीटर की दूरी पे वायुमंडल में मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे? आयनोमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दबाव की इकाई। दबाव की इकाई क्या है? अब नीचे कुछ इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, दबाव की इकाई क्या है। इसने पूछा है प्रेशर की यूनिट, इकाई जो है वो कौन सी होती है। तो पहला है किलोग्राम, दूसरा है पौंड प्रति इंच स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इंच है, ठीक है। और सी है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डी है बी व सी दोनों, ठीक है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? दबाव की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अगर ग्राम या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता फिर तो हम बता देते। यहाँ क्या है? पौंड प्रति इंच स्क्वायर, जी ये बिल्कुल होती है। कौन सी प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली में दबाव की इकाई, ब्रिटिश प्रणाली में दबाव की इकाई पौंड प्रति इंच स्क्वायर होती है। पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होती है? बिल्कुल ये भी होती है। किस में होती है? ये एसआई में होती है। मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो यूनिट है उसमें पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सॉरी। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है, बी व सी। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे? इसका उत्तर है डी, यानी कि बी व सी दोनों। तो ये था 5वां क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट था, लगभग ये आता ही है, इसकी इकाई ये पूछते ही हैं क्वेश्चन जो है आता है ये पेपर में। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियमानुसार, चार्ल्स के नियमानुसार ये मैंने आपको 3 नियम बताए थे, जिसमें से ये एक नियम है, पहला नियम है, सॉरी दूसरा नियम है ये। तो इसके नियमानुसार क्या होता है ये पूछ रहा है कि क्या फार्मूला बनेगा इसके नियमानुसार, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और D है V इज इक्वल टू T। ये ऑप्शन है, आपको सही उत्तर देखना है। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। जो उसका किसी निश्चित गैस का आयतन जो होता है वह समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के। यदि उसका प्रेशर स्थिर रखा जाए, ये याद रखना, उसका प्रेशर को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे। कुछ स्टूडेंट ये निशान लगाएंगे कि सर मैं तो V इज इक्वल टू टी भी पढ़ाया था, मैंने बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन V इज इक्वल टू टी कहाँ आएगा? यहाँ पे एक क्या लगेगा? एक कांस्टेंट और लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे हम, इस प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल लगवाएंगे तो V इज इक्वल टू टी तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? एक के लगेगा, स्थिरांक। मैंने आपको फार्मूले में बताया था, अगर यहाँ V इज इक्वल टू के टी होता तब ये भी बनता और ये भी बनता, दोनों बनते, लेकिन मैंने यहाँ पे के नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे और सिर्फ आपका ये फार्मूला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ओके, हाँ ये होता तो बिल्कुल सही था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट नंबर 7 देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पारे की ऊंचाई होती है, समुद्र तल पर पारे की ऊंचाई होती है 66 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर, और डी है 96 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ये देखना है कि समुद्र तल से जो होती है वो पारे की ऊंचाई कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? 76 सेंटीमीटर होती है पारे की ऊंचाई समुद्र तल पर से। समुद्र तल से जो है पारे की ऊंचाई क्या होती है? 76 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, MKS प्रणाली में
वायुमंडल दबाव, वायुमंडलीय दबाव कितने किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या होता है। ऑप्शन देखिए 14.7, बी है 1.03, सी है 11.03 और डी है 15.8। जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो अंकेश प्रणाली कौन सी होगी, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में वायुमंडलीय दबाव कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि मीट्रिक प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है, 1.03 होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 14.7 लगाएंगे, मैंने दोनों में पढ़ाया है, लेकिन ये किस में होता है, ये मीट्रिक में नहीं होता, ये किस में होता है, ब्रिटिश में होता है। मैं ये आपको बता दूं, ब्रिटिश प्रणाली में होगा। तो ब्रिटिश प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है, पौंड प्रति इंच स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये 14.7 पूछे तो ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है, जो पौंड प्रति इंच स्क्वायर होता है। अगर अंकेश में पूछे यानी मीट्रिक में पूछे किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 1.03। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये 8 क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 9 है, बैरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। शायद आपको पता ही होगा ये। मैंने चारों कराए भी थी, ये पार्ट 2 में इनकी वर्किंग बताई थी। पहले पार्ट में सभी के नाम बताए थे। 2 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं या फिर 5 तरह के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नाम बताऊं फिर रिपीट करूं या याद है। बैरोमीटर कौन सा होता है, साधारण बैरोमीटर, साइफन बैरोमीटर, फोर्टीन्स बैरोमीटर और बोर्डन बैरोमीटर। ये 4 प्रकार के बैरोमीटर होते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 क्या है, एक गैस का आयतन 600 सेंटीमीटर दबाव पर 300 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 360 सेंटीमीटर क्यूब पर दबाव होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए 480, 580, 500 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि कोई गैस का आयतन है वो 360 सेंटीमीटर क्यूब है, किस पे, 600 सेंटीमीटर दबाव पे। इस आयतन पे कितना दबाव होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमें क्या है, फार्मूला लेना है प्रेशर और वॉल्यूम का। वॉल्यूम और प्रेशर का कौन सा नियम था, बॉयल्स नियम, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। क्या होता था, V1 P1 इज इक्वल टू है V2 P2, बताया था ना। इज इक्वल टू होता है V3, जितने भी दिए हुए हैं, यहाँ 2 ही दिए तो हम 2 तक ही लेंगे। ठीक है, तो V1 P1 इज इक्वल टू है V2 P2। यहाँ पे देखिए V1 क्या है, वॉल्यूम पहला, V2 क्या है, वॉल्यूम दूसरा, P2 क्या है, P1 जो है पहला दबाव हो गया, P2 हमें ज्ञात करना है। क्लियर, तो यहाँ वैल्यू रख दो। V1 कितनी है 300 गुणा में P1 कितनी है 600 इज इक्वल टू V2 कितना है 360 गुणा में P2 हमें ज्ञात करना है। 360 इधर गुणा में, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको काट दो और यहाँ ये 360 आ जाएगा। क्या बिल्कुल कट रहा है, देख लेते हैं। 0 से 0, 6 से 10 6 60, 6 से 36 पे, 6 से फिर ये कट रहा है 50 6 300। ठीक है, तो 50 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ये सेंटीमीटर ही बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा 500, जहाँ भी है वह आपका सही उत्तर है। 500 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये तो था बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम है या फिर रिग्नाल्ट नियम है, उन पे आता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने फार्मूले बड़ी अच्छी तरह से बताए थे पार्ट 2 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नंबर 11,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी गैस का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसी गैस का दबाव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है दबाव गेज या मैनोमीटर या एमीटर या फिर ए व बी दोनों। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? ए व बी दोनों। क्यों? क्योंकि किसके द्वारा मापते हैं हम? दबाव गेज के द्वारा मापते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? मैनोमीटर। प्रेशर गेज को ही हम क्या कहते हैं? मैनोमीटर कहते हैं। तो दोनों ही उत्तर हैं। दोनों में से जो ऑप्शन आए आप वो कर देना। अगर दोनों आते हैं तो दोनों ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में होता है। सभी दिशाओं में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। बी है ऊपर कम, सी है नीचे ज़्यादा, डी है एक समान। यहाँ पे ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं कि वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में क्या होता है? सब जगह अलग अलग होता है, या ऊपर कम होता है और नीचे आने के बाद कम हो जाता है, या फिर सभी जगह एक समान होता है। तो आंसर क्या आएगा? सभी जगह एक समान होता है। वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में एक समान होता है, चारों दिशाओं में एक समान होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। शून्य दबाव से ऊपर मापे गए दबाव को क्या कहते हैं? शून्य दबाव से ऊपर मापी गई दबाव को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी? बताइए आप। निरपेक्ष दबाव। अगला है बी है दबाव गेज, सी है पूर्णतया दबाव, डी है ए व सी दोनों। तो क्या आएगा? ए व सी दोनों ही आएंगे। क्यों? क्योंकि शून्य दबाव से ऊपर जो मापा जाता है उसको हम निरपेक्ष दबाव भी कहते हैं, पूर्णतया दबाव भी कहते हैं, एक नाम और है संपूर्ण दबाव भी कहते हैं, और एक इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? जो निरपेक्ष है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। ठीक है। तो इनमें से जो आ जाए, निरपेक्ष आ जाए, एब्सोल्यूट आ जाए, संपूर्ण आ जाए, पूर्णतः आ जाए, चारों ही नाम होते हैं। शून्य दबाव से ऊपर मापेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ये चारों नाम देंगे। अगर तापमान की बात आ जाए तो इनके आगे तापमान लगा देना दबाव की जगह। ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बॉयल के नियमानुसार क्या फार्मूला बनता है? बॉयल के नियमानुसार कितना 14 है। बॉयल के नियमानुसार ठीक है। बॉयल का नियम क्या कहता है? देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/P, V स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/P। हमें सही उत्तर देखना है तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बॉयल का नियम क्या कहता है? किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन होगी सभी में, यहाँ स्क्वेयर है, आयतन जो है वो विलोमानुपाती होता है दबाव के, अगर उसका तापमान स्थिर रखा जाए तो यहाँ पे विलोमानुपाती का तो ये बनता है फार्मूला। एक विलोमानुपाती का ये बनता जरूर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये V का स्क्वायर है
आयतन का स्क्वायर तो बोला ही नहीं इसने तो कहा आयतन, तो ये आएगा आपका उत्तर सही। ठीक है। नंबर 15 क्या कह रहा है, चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर क्या रखा जाता है। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर क्या रखा जाता है, नियम में स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है, तापमान को स्थिर रखते हैं, दबाव को स्थिर रखते हैं, आयतन को स्थिर रखते हैं, या सभी को। उत्तर क्या आएगा, हमने पढ़ा है बॉयल का नियम क्या होता है, V और P के बीच में रिलेशनशिप है, इसमें तापमान स्थिर रहता है, तो इसमें तापमान तो स्थिर रहेगा नहीं। चार्ल्स वाले में क्या आ जाएगा, जो आयतन है और टेम्परेचर है उनके बीच में रिलेशनशिप होता है कि आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो कांस्टेंट क्या रह गया, दबाव। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, B दबाव, प्रेशर। नंबर 16 क्या है, रिग्नाल्ट का नियम। रिग्नाल्ट का नियम क्या है, हमें रिग्नाल्ट का नियम का फार्मूला बताना है। ठीक है, क्या होता है, P/T = K, और B है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, C है P1/T1, और D है उपरोक्त सभी। अब इसमें से बताइए तीनों में से कौन सा है रिग्नाल्ट का नियम। पहली बात तो आपको ये देखना है कि रिग्नाल्ट का नियम किन किन के बीच में होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था बॉयल का नियम जो है V और P के बीच में है, चार्ल्स का नियम V और T के बीच में है, तो ये किसके बीच में होगा, P एंड T के बीच में होगा, और वॉल्यूम इसके अंदर क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा। ठीक है, आयतन को स्थिर रखा जाएगा। तो एक्चुअल में फार्मूला क्या बनता है, प्रेशर जो है समानुपाती होता है तापमान के, तो ये भी सही है, तो मैं टिक लगा दूं, नहीं, एक बार बाकी के भी तो देखने हैं। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो K = कांस्टेंट आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, ये भी बनता है, दोनों बन गए। और P1/T1 = होता है P1 T1 होता है P2/T2, ये इक्वल होता है ना P2/T2, तो यानी ये तीनों ही ऑप्शन बनते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, सभी आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अभी बताया ही था कि बॉयल के नियमानुसार बॉयल के नियमानुसार स्थिर क्या रखा जाता है। बॉयल के नियमानुसार स्थिर क्या रखा जाता है, नियमानुसार स्थिर रखा जाता है। स्थिर किसको रखते हैं, तापमान को, आयतन को, और क्षेत्रफल को, या फिर दबाव को, किसको रखा जाता है। तो बॉयल के नियम में मैंने भी जस्ट अभी बताया था कि V और P के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो क्या रहेगा, बॉयल के तापमान जो है वह स्थिर रहेगा। एक चीज़ और रह गई, मैंने चार्ल्स का बता दिया, बॉयल का बता दिया, एक रिग्नाल्ट का रह गया। अगर रिग्नाल्ट के पूछे कि नियमानुसार स्थिर क्या है, नियम में स्थिर रखा गया जाता है, यही क्वेश्चन है, स्थिर रखा जाता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, रिग्नाल्ट में क्या होता है, P और T का रिलेशनशिप होता है, तो इसमें क्या रखा जाता है, हम आयतन को, वॉल्यूम को, आयतन को हम कांस्टेंट रखेंगे, ये जो आयतन है ये इसमें हम स्थिर रखेंगे। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए हैं, और ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।